तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल परीक्षा मोटिवेशन। दोस्तों आज हम रिप्रेजेंट करेंगे √2, √3 एंड √5 को ऑन द नंबर लाइंस। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक नंबर लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। आप इसको x और ये x डैश ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक पॉइंट ए लीजिए। ठीक है, ये आपने ए मान लिया। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को क्रिएट करना है, यानी यहाँ पॉइंट ए पर आपको एक राइट एंगल क्रिएट हो गया। ये इसे मान लीजिए ओ, और ये ए, और ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग √2 को फाइंड करना है, तो इसे आप 1 मान लीजिए, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ओ वी। ठीक है, ओ वी की वैल्यू निकालेंगे तो ओ वी का स्क्वायर हो जाएगा, ये ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इक्वल होता है ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, जब हम यहाँ ओ बी करेंगे तो ये रूट आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू लगाइए, ओ और ए की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, का स्क्वायर चढ़ा दो इस पे। अब आपकी ए बी की वैल्यू भी आपकी 1 है, तो 1 स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका √2। तो आपका √2 निकल के आ गया। अब हमें चूंकि रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, सो क्या करेंगे, ओ बी को हम इतनी डिस्टेंस भर के, तो अब यहां से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से ओ बी की डिस्टेंस, तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, यहां 1 मान लीजिए, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका P हो जाएगा, और ये √2 इस पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब √3 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें B पॉइंट पर एक राइट ट्रायंगल क्रिएट करना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब हमारा OB कितना निकल के आया वो लिख लीजिएगा, √2 निकल के आया। ठीक है, अब हमें O, ये देखिए A B, ये हो जाएगा आपका C। ठीक है, ये आपका C पॉइंट हो गया। अब हमें चाहिए OC। ठीक है, तो हम OC को फाइंड करेंगे। OC का स्क्वायर होता है, OC का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब वैल्यू OC निकालेंगे तो ये हो जाएगा, रूट में आएगा OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब OB की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। OB की वैल्यू आपकी √2 निकल के आई थी। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, V स्क्वायर आपका ये 1 मान लीजिए, यहाँ ये आपका 1 हो जाएगा। तो V की वैल्यू आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, चूंकि ये √2 अंदर है तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और ये प्लस 1। देखिए ये हमने 2 इसलिए किया है चूंकि इस पे √2, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। जब 4 को हम इसका √2 का मतलब होता है √2 1/2, तो इसका अगर हाफ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप √3 आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब √3 को हमें नंबर लाइंस पे लेना है। ठीक है, तो इसके लिए ये आपका अब यहां से एक आर्क लगाएंगे, OC से लेके ये आर्क इस तरह से लगाएंगे, ये आएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा। देखिए जब आप स्केल और प्रोटेक्टर यानी कि D से अगर आप ये सब बनाएंगे और खींचेंगे तो बेहतर तरीके से आप खींच पाएंगे। ठीक है, तो आप प्रोसेस से समझ लीजिए, किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं आप, उसका वो समझ लीजिए, रूल समझ लीजिए, आप उससे बेहतर भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने आर्क लगाया OC से लेके, तो ये पॉइंट आपका Q हो गया यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ क्यू तो रूट अंडर रूट 3, ये आपका आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, रूट 5 चाहिए। तो अब यहाँ पे हम एक और 90 ट्रिंग राइट एंगल ट्रिंगल बनाएंगे यहाँ पे भी एक और। ये आपका, अब ये आपका कितना निकल के आया, रूट 3। ठीक है, रूट 3 निकल के आ गया। तो ये आपका रूट 3 हो गया, और ये आपका 1, और ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ये आपका डी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ओ और डी, ओ डी चाहिए, ओ डी। तो ओ डी को फाइंड करने के लिए क्या करें, ओ डी का स्क्वायर। जब हम ओडी का स्क्वायर निकालेंगे तो ओ और सी का स्क्वायर, ये आपका 1 है। ठीक है, यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब ओडी जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में अंदर ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ओ सी कितना निकल के आया आपका, ओ सी निकल के आया आपका रूट 3, इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस सी डी कितना निकल के आया आपका, सी डी है 1, तो 1 का स्क्वायर। अभी आप यहां करेंगे तो ये 3 का यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 1 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 ये आपका 4 हो जाएगा, रूट 4। तो ये रूट 4 निकल के आ गया आपका ओ और डी। तो ये आप यहां लिख दीजिएगा रूट 4, ये आपका निकल के आया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां पे, अब हमें चाहिए क्या, अब इस पे चूंकि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो यहां से एक आर्क लगा दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये पी क्यू, इसे हम आर मानेंगे, और ये आपका रूट 4 हो गया। ठीक है, रूट 4 हो गया। अब चूंकि हमें रूट 4 हमें रिप्रेजेंट नहीं करना था, खैर मैंने ये आपको करके दिखा दिया है। अब हमें रूट 5 को लेना है, तो अब रूट 5 के लिए एक और हमें एंगल क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये रूट 4 हो गया आपका, और ये यहां मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये आपका ए बी सी डी ई हो जाएगा आपका ई। ठीक है, अब हमें चाहिए ओ ई, क्या चाहिए हमें, ओ और ई। ठीक है, ओ ई चाहिए, तो इसके लिए ओ ई का स्क्वायर। ठीक है, ओ ई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ डी, और डी ई का स्क्वायर, तो ये आपकी बना है यहाँ डी ई का स्क्वायर। जब हम ओ ई फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा ओ डी प्लस डी ई का स्क्वायर। ओ डी की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, ओ और डी की रूट 4। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस डीई की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 1। ठीक है, यहां आपका देखिए रूट 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं रूट 4 को, ठीक है, अब चूंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपको 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, 2 का स्क्वायर, तो हम यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 1, राइट। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये रूट 5 आपका आ गया। अब हमें एक आर्क लगाना है, यानी ई पॉइंट से लेके ओ ई, इस तरह से आर्क लगाएंगे।
ये आपका आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया PQR और ये S। अब यहाँ आपका आ गया √5। ठीक है, तो इस तरह से हम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आप इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं आपको इसकी बारीकी बता दूं। यहाँ की जो आपकी डिस्टेंस है वो बिल्कुल आपको लेनी है, यहाँ पॉइंट मान लेने हैं और वो भी बराबर बराबर। ठीक है, 1 इंच ले सकते हो, ये सब आपको बराबर करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना। ठीक है, तो आप इसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पर आ गया पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।